बात है बटर अब काट लेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग कल पढ़े थे, मोलरता पढ़े हुए थे। मोलरता के साथ साथ हम लोग पढ़े थे मोलरता, ये हम लोगों ने पूरा कर लिया है। मोलरता और मोलरता हम लोगों ने पूरा कर लिया है और इसमें एक और टॉपिक बच गया है जिसे हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। तो आइए हम लोग आज मोल प्रभाज पे बात करेंगे। मोल प्रभाज पे बात करेंगे। देखिए हम लोग के एनसीईआरटी बुक में मोल प्रभाज को मोल अंश के नाम से दिया है, मोल अंश। तो कभी कभी मोल अंश के नाम से इसे जाना जाता है मोल प्रभाज को। इसका इंग्लिश में होता है मोल फ्रैक्शन, ये याद करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। यानी कि मोल प्रभाज आज हम लोग बात कर रहे हैं। मोल प्रभाज क्या है या मोल अंश क्या है, उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो आइए मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। पहले हम लोग इसका फार्मूला जान लेते हैं। मान लीजिए, माना अब बिलियन, देखिएगा बिलियन का निकालना है तो बिलियन में कितना घटक होता है? 2 घटक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, बिलियन में जो घटक होता है, बिलियन का घटक होता है 2 घटक होता है। एक को हम लोग कहते हैं बिलेय और दूसरे को नाम देते हैं हम लोग बिलाय। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक होता है बिलेय और एक होता है बिलाय। बिलेय किसे कहते हैं? बिलेय जिसकी मात्रा कम हो या दूसरे भाषा में विलायक में जो घुलता हो उसे बिलेय कहते हैं और जिसमें बिलेय घुलता है उसे विलाय कहते हैं। हम लोग थोड़ी मात्रा में कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है बिलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलाय कहते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लीजिए, माना बिलेय का मोल प्रभाव, मोल बिलेय के, माना बिलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर स्मॉल m हो और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल n हो। माना विलेय के मोलों की संख्या क्या हो? स्मॉल n हो, विलायक के मोलों की संख्या क्या हो? n हो। अर्थात जिस विलेय में विलेय n मोल घुला हो और विलायक n मोल हो, कैपिटल N मोल हो, उस कंडीशन में हम लोग मोल प्रभाज निकालते हैं। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? किसी का, देखिए किसी भी घटक का मोल प्रभाज, यहाँ हम लोग किसी भी घटक का मोल प्रभाज, किसी भी घटक का मोल प्रभाज। अब देखिए घटक कितने होते हैं? 2 घटक हुए, विलेय और विलाय। तो किसी घटक का मोल प्रभाज बराबर होता है उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या, बटे क्या होगा? कुल घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि किसी भी घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। मान लीजिए अगर हम किसी मोल प्रभाज निकालते हैं तो जनरली देखिएगा मोल प्रभाज को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, देखेंगे। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, आप नोट करके लिख भी सकते हैं। हम लोग इसे जाई से दर्शाते हैं। मोल प्रभाज को कैसे दर्शाते हैं? इसे जाई से दर्शाते हैं। ये आपको जानना जरूरी है, कैसे दर्शाते हैं इसको? जाई से दर्शाते हैं। ओके, यानी कि मोल प्रभाज को हम लोग जाई से दर्शाते हैं। और अगर मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या n हो और विलाय के मोलों की संख्या कैपिटल N हो और किसी घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? उस घटक के
लोग की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। चूंकि अब देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा हम लोग फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए यहाँ जाई है और किसका निकालना है हमें, विलेय के मोल प्रभाज। किसका निकालना है, विलेय के, देखिएगा विलेय के मोल प्रभाज निकालना है। तो जाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय का क्या माने है n, तो n मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या n बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। कुल घटक कितना होगा, अरे विलेय का n है और कैपिटल विलाय का कैपिटल n है, तो कुल घटक के मोलों की संख्या यानी कि जोड़ देते हैं n प्लस कैपिटल n। ध्यान दीजिए ये किसका निकला, ये निकला आपका जाई विलेय, यानी कि मोल प्रभाज विलेय का n बाई n प्लस n। चलिए इसको उतारेंगे हम लोग, फिर थोड़ा आगे चलेंगे, उतारिए आप लोग। ओके हम मिटाते हैं, होप दैट आप इसे लिख चुके होंगे। अब देखिए ये तो आपने फार्मूला निकाल लिया कि जाई विलेय इक्वल टू n प्लस n। अगर मान लीजिए आप जाई विलायक निकालना हो, किसका निकालना हो, विलायक। अभी आपने लिखा कि विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल n, तो ऊपर कैपिटल n बटे n प्लस n। ये एक फार्मूला आपको निकल गया कि मूल प्रभाज विलाय का ऊपर कैपिटल, देखिए मूल प्रभाज आप विलय का क्या स्मॉल n बटे n प्लस n, और विलाय का निकालना हो तो ऊपर क्या चला जाएगा कैपिटल n बटे n प्लस n। ये दो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि मूल प्रभाज किसका, विलाय का, विलाय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। फिर अगर हम कहें कि विलेय के मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ओके ये आपने देखा मूल प्रभाज का दो फार्मूला निकल के आया। आपको ये याद करना पड़ेगा, ये समीकरण हुआ 2, ये समीकरण 1, ये याद आपको करना पड़ेगा मूल प्रभाज के लिए। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं इसी पे, इसे मिटाते हैं। कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, देखेंगे 450 ग्राम, क्वेश्चन 1 450 ग्राम, साथ साथ लिखते जाएंगे आप लोग। 450 ग्राम जल में आप लोग पेपर और कॉपी यानी कि पेन और पेपर लेके बैठे रहेंगे, साथ में लिखेंगे तो और क्लियर होगा। CH3 इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। ध्यान दीजिएगा इसको एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन के 5.8 ग्राम, कितने 5.8 ग्राम घोले गए बिलियन में जल तथा एसीटोन के जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन है, यानी कि दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला अभी निकाले, ध्यान दीजिएगा फार्मूला अभी निकाले। इधर फार्मूला हम लिख देते हैं, आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला याद रखना चाहिए, x जाई विलेय इक्वल टू क्या होता है स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस n, और जाई विलायक इक्वल टू होता है कैपिटल N बटे स्मॉल प्लस n। ये आपको फार्मूला हम लोग लिख दिए। पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ध्यान दीजिएगा 450 ग्राम जल,
जहाँ 450 ग्राम जल दे दिया यानी कि ये विलायक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं। जहाँ जल दे दिया वो क्या है, विलायक है। और थोड़ा एक और चीज आप लोग एसीटोन देखेंगे, एसीटोन दिया है 5.8 ग्राम और ये विलेय है। क्या है, विलेय है। आपको बता दें एसीटोन का जो अनुभार होता है 58 होता है, 58 होता है। यानी कि आप लोग यहाँ लिख सकते हैं एसीटोन का अनुभार जो होता है कितना होता है, 58 होता है। बताया है निकालने का तरीका, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन का, पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ओके, तो फार्मूला हम लोग क्या, पहले तो हम लोग निकालते हैं किसका, एसीटोन के, सॉल्व करते हैं। दिया क्या है देख लेते हैं। एसीटोन की मात्रा कितना दिया है, एसीटोन क्या, W = 5.8 ग्राम, कितना, 5.8 ग्राम। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि मोलों की संख्या निकालने के लिए W/m होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए तो यहाँ आप लोग m निकालेंगे और m बताए हैं 58 ग्राम, सॉरी 58 m, यानी कि अनुभार, एसीटोन का अनुभार कितना, 58 होता है। साथ ही जल की मात्रा जो दिया है, जल की मात्रा कितना दिया है, जल का द्रव्यमान यानी कि जल का कैपिटल W से हम उसको दर्शा देते हैं, कितना दिया है, 450 ग्राम। और जल का जो अणुभार होता है कितना होता है, जल का अणुभार 18 होता है। कई दिनों से हम लोग निकाल रहे हैं, निकाल लीजिएगा। 18 कैसे होता है बता दे रहा हूँ, देखिएगा H2O, तो हाइड्रोजन का एक होता है कि 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन, दोनों का जो योग कितना होगा, 18 होगा। तो जल का अणुभार कितना हो गया, 18। डायरेक्टली हम फार्मूला में रखते हैं, डायरेक्टली फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला हम जानते हैं कि जाई क्या, एसीटोन यानी कि हम लोग विलेय निकालेंगे, विलेय निकाले तो विलेय बराबर क्या होता है, स्मॉल n बटा कैपिटल S, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। डायरेक्टली फार्मूला में रखते हैं। हम जानते हैं स्मॉल n बराबर स्मॉल W बटे स्मॉल n, फिर ये स्मॉल W बटे प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल N। फार्मूला में डायरेक्टली हम लोग रखते हैं। W/m का मान कितना होगा, W/m 50.8 बटे 50.8 बटे 58 प्लस, देखिए कैपिटल W 450 दिया है, 450 बटे कितना, 18। चलिए गुणा भाग करते हैं, ये काटेंगे 0.1 आएगा, ये काटेंगे 0.1 आएगा, ठीक है। और 18 बटे 450, 18 बटे यानी कि 450, यही है ना। तो इसको हम लोग काटेंगे, देखिए काटते हैं, देखते हैं। 2 9 18, 2 से काटे हैं, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 2 बचे 10, यानी कि फाइनली हम लिखते हैं हमारा मान कितना है, 0.1 बटे 0.1 प्लस 225 बटे 9, 2 2 4 5 4 9 चला जाएगा, 3 से लिखते हैं, 3 3 का 9, 7 3 का 21, यहाँ 1 बचा 5, 3 बचा 3 25 यहाँ 75, यानी कि हम लोग का आया 0.1 बटे 0.1 प्लस 25, देखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़े, किसका निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। 0.1 बटे 25.01, ये जब 25.1 से 0.1 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3.98 गुणे 10-3, ये आंसर आएगा आपका। चलिए इतना नोट कीजिए। अभी हम लोग का बचा क्या, किसका निकाले, विलेय का निकाले। विलेय क्या है, एसीटोन का निकाले।
बचा क्या हम लोग का, बच गया जल। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे होंगे आप, क्वेश्चन लिख लिए होंगे। ये इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिए। ओके, एक और इसमें देखेंगे बचा क्या है, मूल प्रभाज जल। जल का मूल प्रभाज, जल का मूल प्रभाज यानी कि क्षाई और किसका विलाय जहां आए तो ये क्या होगा, कैपिटल एल बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो आप अभी देखेंगे स्मॉल एम डब्ल्यू बाई एम बटे डब्ल्यू बाई एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई एम। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। डब्ल्यू बाई एम का ये क्या होगा 50, देखिएगा थोड़ा उल्टा हो रहा है, कैपिटल डब्ल्यू बाई एम बटे स्मॉल डब्ल्यू एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू एम। अभी हम लोग निकाले थे स्मॉल डब्ल्यू क्या आया था, कैपिटल डब्ल्यू बाई एम 25 आया था, इसका मान 0.1 आया था और इसका मान कितना आया था 25। पूरा भाग करेंगे क्या हो जाएगा 25.1। जब पूरा भाग करेंगे 25/25.1 का जब भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 25/25.1 का मान आएगा 9.96 इंटू 10⁻³ आएगा। तो आपका इस तरह दोनों भाग निकल गया क्वेश्चन का। इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, आप सॉल्व करेंगे। यानी कि ये देखिए 450 ग्राम जल में एसीटोन यानी कि जल का मूल प्रभाज निकाले और एसीटोन का मूल प्रभाज निकाले। एक क्वेश्चन और करेंगे। ओके, क्वेश्चन है आपका भारानुसार, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, कितना परसेंट ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फार्मूला आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो बता दे रहा हूं, C3H8O3 होता है। C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मूल प्रभाज, ग्लिसरॉल के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। मूल प्रभाज की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ ये नहीं पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है केवल ग्लिसरॉल का। अब यहाँ जब दे दिया ग्लिसरॉल है, इसमें यानी कि पानी डाला गया होगा, ध्यान दीजिएगा क्या डाला गया होगा, पानी डाला गया होगा। यानी कि पानी देखिएगा, पानी डाला होगा तो पानी क्या होगा, विलायक होगा। 25% ग्लिसरॉल है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ग्लिसरॉल की मात्रा कितना होगा, ग्लिसरॉल का मात्रा होगा आपका 25% है तो 25 ग्राम, कितना 25 ग्राम। जब ग्लिसरॉल की मात्रा 25 ग्राम है तो जल की मात्रा कितना होगा, सीधे बात है। आप क्या करेंगे 100 में से 25 घटाएंगे, कितना 75 ग्राम। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे, परसेंटेज में आपका क्वेश्चन दे दे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो दिया है उसका 25% है तो यानी कि 25 ग्राम, और जो बचा है वो विलायक होगा तो 100 में से 25 घटा दिए, परसेंटेज 100 होता है, 100 में से घटा दिए 75 ग्राम। जल मिल गया कितना 75 ग्राम। अब देखते हैं जल मिल गया कितना 75 ग्राम। अब यहाँ अब क्या करेंगे, ग्लिसरॉल के जो है कि ग्लिसरॉल कितना है C3H8O3 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार। 12 या 36 प्लस 8 प्लस 48, 16 या 48, 6 8 14, 14 8 4 22, 2 बचा, 3 2 5 5 4 9, यानी कि 92।
कितना अणुभार आया ग्लिसरॉल का? 92 आया। और ये कितना, इसका 75 ग्राम है और इसका अणुभार कितना होता है? 18। ये हम लोग को पता चल गया। अब डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्योंकि इसके मोलों की संख्या स्मॉल कैपिटल एन है ना, कैपिटल एन 75/18, ठीक है। और स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा? 25/92। डायरेक्टली रखते हैं। स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा? 25/92, क्योंकि देखिएगा ये 25 ग्राम है और ये 92 ग्राम है और यहाँ आपका क्या है? 75 ग्राम है और बटिया 18। डायरेक्टली इसका गुना भाग करेंगे आप, ये भाग करेंगे 0.271 आएगा और इस मान आएगा आपका 4.17। अब देखिए हम लोग को क्या मिल गया? मोलों की संख्या मिल गई। और किसका निकालना है हम लोग को? मोल प्रभाज निकालना है ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल का हम लोग क्या मानते हैं? विलेय है, तो जाई विलेय इक्वल टू, फार्मूला क्या है? स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। डायरेक्टली रखते हैं हम लोग, फार्मूले पे रख दिए तो क्या होगा? 0.27। थोड़ा इसको हम लोग इरेज करते हैं, इधर आप लोग लिख लिए होंगे इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखेंगे स्मॉल एन आया है 0.271 बटे 0.271 प्लस 4.17। देखिएगा मोल प्रभाव निकालना है हमको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.271, ये करेंगे जोड़ेंगे तो 1 7 7 14 1 2 1 3 1 4 4.441 आएगा। और जब इसको भाग करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 0.061। ध्यान दीजिएगा इसका मोल प्रभाव कितना आएगा? 0.061। एक चीज और आपको बता दूं, आपको यहाँ अगर जल का मोल प्रभाव निकालना हो बड़े आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला भी हम लोग अभी बताने वाले थे लेकिन बता दे रहे हैं। जाई विलेय प्लस जाई विलायक इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यानी कि हमेशा क्या होता है? इनको विलेय के मोल प्रभाव और विलायक के मोल प्रभाव को जोड़ दें तो उसका मान 1 आता है। यानी कि विलेय के मोल प्रभाव प्लस विलायक के मोल प्रभाव इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। दोनों को जोड़ दें तो 1 आएगा। यहाँ देखिएगा विलेय का मोल प्रभाव निकल गया तो विलायक का मोल प्रभाव निकाल लेंगे, इस फार्मूले से डायरेक्टली निकाल लेंगे। क्योंकि ये देखिएगा हमको पता क्या होगा? ये पता हो है जाई विलेय हम लोग निकाले अभी 0.061 प्लस विलायक बराबर क्या होगा? 1। और हम लोग इसको निकालने के लिए इधर भेजे के पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कि जाई विलायक इक्वल टू क्या हो जाएगा? जाई विलायक इक्वल टू 1 माइनस 0.061। यहाँ से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए थोड़ा उतारेंगे और एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन जितना आप भी पढ़े हैं सारे उसमें इंक्लूड होगा, तो उसको देखेंगे। हम इसे मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके और हमें कमेंट करके बताएंगे। उसका आंसर दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? एथिल एल्कोहल। यहाँ बात क्या कर रहा है? क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल अब फार्मूला क्या होता है एथिल एल्कोहल का? C2H5OH। ध्यान दीजिएगा, हमेशा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5। इसका घनत्व कितना दिया है? D दिया है 0.789 ग्राम पर ml। देखेंगे C2H5OH और इसका D दिया है, कितना D दिया है?
0.789 ग्राम पर ml के 10 ml कितना 10 ml को जल की आवश्यक मात्रा मात्रा में घोलकर घोलकर 100 ml बिलियन जो बिलियन बनाया गया 100 ml का बिलियन बना लिया गया और जिसका घनत्व तो दिया है D = 0.982 ग्राम पर ml। ध्यान दीजिएगा जो बिलियन बनाया गया उसका घनत्व तो कितना हो गया 0.982 ग्राम पर ml बनाया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सांद्रता ज्ञात कीजिए। और आप सांद्रता तो पढ़े हैं, कई प्रकार से सांद्रता ज्ञात करने की तरीका है। उसमें पहला क्वेश्चन दिया आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन मोललता ज्ञात कीजिए। सारे इसमें आएगा मोललता ज्ञात कीजिए। और फिर मोललता बोला मोललता ज्ञात कीजिए। 3-4 मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता फिर इसमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। 6वां क्वेश्चन मोल प्रभाज सभी इसी में निकालना है। देखिएगा आपको थोड़ा इसमें आपको बता दे रहा हूं आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है। आपको पता है आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या निकाले थे V/V गुणे 100 ये फार्मूला निकाले थे। द्रव्यमान का प्रतिशत क्या W/V गुणे 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या निकालते हैं W/V गुणे 100। ये द्रव्यमान प्रतिशत W करेंगे ये W/V गुणे 100। मोललता निकालने के लिए मोललता इक्वल टू क्या होता है N/W किसमें kg में और मोललता बराबर क्या होता है N/V लीटर में। और मोल प्रभाज बराबर क्या होता है अभी आपने दो फार्मूला निकाला। मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल कैपिटल N और कैपिटल N बटे स्मॉल कैपिटल N। ये आपको सारा फार्मूला हमने बता दिया। देखिए आयतन प्रतिशत तो दिया है, कोई बात ही नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है कि 10 ml दिया है जल और 100 ml दिया है बिलियन। ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली निकालेंगे 10/100 गुणे 100 10% आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए आपको बता दें कि द्रव्यमान निकालना जरूरी होता है। द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या पढ़े थे आप द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला पढ़े थे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान बटे आयतन पिछले चैप्टर में पढ़े थे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे इसको। द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। हमें घनत्व मालूम है D द्रव्यमान या करना हो निकालना हो यहाँ द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व अब ये फार्मूला आपको लगाना है और ये सारा क्वेश्चन लगा के कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और कल फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आपको धन्यवाद।